आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का पाठ है भागवत सुनने से करवाने से तो फल नहीं मिला, जो फल भागवत में नियम लेने से मिला। पाठ शुरू करते हैं। एक गांव था, गांव का नाम था खेड़ा, और खेड़े गांव के खेत जो थे बहुत दूर थे। अब जो काम होता है किसान का वो ज़्यादा खेत में होता है, घर में तो बस वही खाना पीना होता है। तो किसान बूढ़ा हो गया और बुढ़िया किसानी हो गई, तो उसने कहा चलो हम अपना एक झोपड़ी खेत पे बना लेंगे। और धीरे धीरे करके उन्होंने एक अपना झोपड़ी खेत पर डाल ली। धीरे धीरे करके खाने का अपना सब बर्तन सामान सब खेत पे रख लिए और अपने खेत में खाना पाना करके खूब काम करते हैं। उन्हें देखा देखी उनके अड़ोसी पड़ोसी जो भी उनके आसपास के किसान थे, सब ने अपना ऐसे ही कर लिया। अब वहाँ 10-20 घर बन गए और छोटा वो खेड़ा बन गया। उसका कोई सियाना आदमी बुजुर्ग कहने लगा, भाई जब कोई घर बनाता है तो कुछ न कुछ दान पुण्य करता है। हमने तो पूरा गांव बसा दिया और कभी कोई इस पे तन मन सा भी कोई खर्चा नहीं करा, दान पुण्य कुछ करा नहीं, किसी को कुछ खवाया नहीं, कुछ नहीं। इससे तो चलो भागवत कर दो। बोले भाई ये बहुत अच्छी बात है। सब ने पैसा इकट्ठा करा, व्यास जी बुलाए और भागवत बैठवा दी। सब ने बड़े प्रेम से भागवत सुनी। आप भागवत का 7वां दिन पूरा होने वाला था। व्यास जी ने कहा देखो आज भागवत भगवान विश्राम की तरफ जा रहे हैं और आप यदि एक संकल्प करो, नियम ले लो तो वो मेरी दक्षिणा है। अब दक्षिणा को सुनकर कुछ लगे कि भैया पता नहीं पंडित जी क्या दक्षिणा मांगेंगे। उसने कहा ये पैसे की दक्षिणा नहीं है, डरो मत, ये दक्षिणा मेरी नहीं है, ये भागवत भगवान की दक्षिणा नियम है। यदि आप संकल्प और नियम ले लोगे तो आपको भागवत कराने का 100 के 100 पुण्य मिलेगा। भगवान के घर में आपको बिना बुलाए बिना सब कुछ ठोट ठिकाना मिलेगा। इस बात को सुनकर सब राजी हो गए। एक शानी सी अम्मा थी, कहने लगी अरे उस सेठ को भी लिया हो बुला के। ना तो उसने कोई सहयोगी किया और ना ही उसने भागवत सुनी, वहीं बैठा रहता है, आता नहीं है। व्यास जी ने कही उसे बुला के लाओ। व्यास जी का पता गया तो सेठ जी डरता डरता आया, कहीं कुछ चंदा वंदा मांगने की, कोई तेरे से खर्चा ना करवाने के लिए बुलाए हो। व्यास जी ने कहा सेठ जी डरो मत, एक नियम एक संकल्प है। यहाँ संकल्प तो ये है कि यदि किसी में कोई बुराई है, गुटखा खाने की, बीड़ी पीने की, शराब पीने की, कोई भी वो खाना नहीं चाहता, पीना नहीं चाहता, लेकिन उसकी संगत और उसकी तलब उसे छोड़ने नहीं देती, तो एक तो ये संकल्प ले लो कि हम छोड़ना चाहते हैं पर छूटती नहीं। यदि आप इसे संकल्प के साथ हमें दक्षिणा में दे दोगे तो भगवान आपको आज से संगत और तलब से मुक्ति दिलाएगा और आप सदा के लिए भगवान के घर में वास करोगे। और नियम ये है कि आप कोई भी ऐसा नियम ले लो कि हम सुबह उठेंगे तो बिस्तर में ही बैठ के 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट भगवान का सुमरण करेंगे। या फिर हम बिस्तर से उठेंगे, स्नान करेंगे, मंदिर जाएंगे, घर की जोत अपने घर में कुछ पूजा अर्चना करेंगे। या फिर आपके मन से जो भी नियम लिया जाए, हल्के से हल्का, छोटे से छोटा, वो नियम ले लो। नियम है 12 साल का। आपका ये नियम यदि 12 साल पूरा हो गया तो मानो कि आप परमात्मा की गोद के अधिकारी बन जाओगे। अब सेठ खड़ा खड़ा सोचे कि मैं क्या नियम लूं। सेठ ने सोचा कि मेरे घर के बाहर जो कुम्हार है, जब मैं गेट खोलता हूँ तो ये कुम्हार मुझे अपने घर बैठा मिलता है। सेठ के मन में आ गया नियम लेने का विचार। सेठ ने कहा व्यास जी मैं नियम लेता हूँ कि जब भी मैं पानी पीऊँगा तो कुम्हार का मुंह देखकर ही पानी पीऊँगा, नहीं तो प्यासा मर जाऊँगा। अब सबको लगा ये भी कोई नियम है। व्यास जी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका नियम बहुत अच्छा, 12 साल आप इस नियम को पूरा करना। अब सेठ के 12 साल पूरे हो गए। एक दिन कम रह रहा
सेठ जी खुश हो रहे कि आज मेरा 12 साल का नियम पूरा हो जाएगा। जैसे सेठ ने गेट खोला तो कुम्हार नहीं मिला। कुम्हारी से पूछा कि प्रजापति कहाँ गए? उसने कहा पहाड़ पे मिट्टी लेने गए। और सेठ जी को उस दिन प्यास बहुत लग रही थी। सेठ जी ने सोचा पता नहीं कितनी देर में आएंगे, चलो मैं पहाड़ पे देख के आता हूँ उसके मुंह को। पहाड़ के नीचे जाकर सेठ जी ऊपर की तरफ लखाने लगे और कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। कुम्हार भी दिख रहा है, गधा भी दिख रहा, पर कुम्हार का मुंह नहीं दिख रहा। और सेठ जी कोशिश कर रहा कि किसी तरह इसका मुंह दिख जाए। कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक इतना बड़ा सोने का घड़ा मिल गया और कुम्हार ने वो घड़ा उठाया और गधे की एक साइड तो मिट्टी भर रही थी, दूसरी साइड वो घड़ा धर के ऊपर से थोड़ा कुछ ढककर चारों तरफ देखा तो नीचे सेठ जी को कुम्हार का मुंह दिख गया। सेठ जी ने कहा देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। सेठ की ये आवाज़ सुनकर कुम्हार कहने लगा और किसी ने तो देखा नहीं, पर ये यहाँ कहाँ से आ मरा? उसने कहा चुप चुप। अब सेठ चुप हो गया। कुम्हार नीचे उतरा, बोले देख आपने देखा, मैंने देखा, तीसरे ने किसी ने देखा, 50-50 आधा आधा बांट लेंगे, शोर मत मचावे। सेठ को पता कुछ नहीं। सेठ ने कहा मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, देख लिया देख लिया देख लिया। कुम्हार ने कहा चुप, आधा से आधा तू ले लिया और आधे में से आधा बांट लेंगे। बोले ना मैं ना मानू मैं ना मानू। उसने कहा चुप, आधा भी ले ले और आधे का आधा भी ले ले और आधे में से भी आधा मुझे दे दियो। अब सेठ को पता तो कुछ नहीं, बस अपनी ना करे और हो गया हो गया हो गया हो गया। वो तो 12 साल पूरे कर रहा, हो गया मेरा संकल्प पूरा हो गया। तो खुशी से नाचे और कुम्हार को लगे कि इसने घड़ा देख लिया इसलिए तो शोर मचा रहा। कुम्हार ने कहा तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पाँव पकड़ू, मेरे गरीब का भी कुछ ख्याल करो, मेरा भी कुछ ख्याल करो, चलो इसे बांट लेंगे। हमें तो तू आधे से भी आधे में से आधा दे दियो, बस पर तू शोर मत मचावे, ना तेरा रहेगा ना मेरा रहेगा, कोई आएगा इसे छीन के ले जाएगा। कुम्हार ने आकर बंटवारा करा, जितना सेठ से तय कर ली उतने सेठ को दे दिया। और जब बट गया तो कैसा था वो, इतना मोटा मोटा जैसे गुड़ के खुरपा पाड़ होते हैं, ऐसे मोटे मोटे, उसमें ऐसे ऐसे जैसे पत्थर के टुकड़े, इतने बड़े सोने के, भी ईंट कह दो बिस्कुट कह दो जो चाहे तुम सो कह दो। अब कुम्हार का जब बंटवारा हो गया सेठ का तो सेठ जोर जोर से रोने लगा। कुम्हार ने कहा अब क्या हो गया, अब तो तुझे मिल गया सब कुछ। उसने कहा यदि मुझे नियम से इतना मिला है, यदि मैं पूरी 7 दिन की भागवत सुनता और कुछ सहयोग भागवत भगवान का करता तो मेरी आंखों को उस मालिक के मिलन हो जाता। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं कितना अभागी हूँ कि मैंने उस मालिक को छोड़ दिया जो भागवत भगवान के रूप में भागवत आई थी। भागवत कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है, भागवत तो स्वयं भगवान है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।